राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने रामायण का प्रथम पार्ट शुरू कर दिया है, बालकांड। आज हम आगे पढ़ेंगे उसके। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर इंसान तक रामचरितमानस पहुँच सके, सुन सकें, देख सकें इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मेरे लिए कुछ सजेशन है, तो कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए फिर आज शुरू करते हैं हम। जो सिमरत सिद्ध होई गणनायक कर कर वतन, करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुखोई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। नील शरोरु श्याम तरुण अरुण बारिच नयन, करो सुममोधाम सदा सिर सागर सयन। कुंद इंदु समदेय उमा रमन करुणायन, चाहि दीन पर ने करु कृपा मर्दन वंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहितम पुंज जासु वचन रवि करनिक। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रामचरितमानस को कैसे पढ़ा जाता है, किन नियमों का पालन करना होता है। मैं उन वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप वहां से एक बार और देख सकते हैं। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारी जानकारी दी है रामचरितमानस के बारे में, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। यहाँ से हमने लास्ट विश्राम जो है यहाँ पे किया था, तो हम फिर से आज दोहा पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। जथा सुवचन अंजिद्रक रामा, साधक सेत सुजान सिया रामा। कौतुक देखत सैल बन रामा, भूतल भूरि निधान सिया रामा। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत से खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन आमी द्रगे दोष विभंजन। तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रच कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदेउ प्रथम महिषूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करयो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। पहले तुलसीदास जी ने सभी देवताओं को, मतलब सभी भगवानों का वर्णन किया, उनको प्रणाम किया। अब तुलसीदास जी संत जनों को प्रणाम कर रहे हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर चित्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। मतलब कपास की जो डोरी नीरस होती है, और संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास के गुण होते हैं, जैसे मतलब तंतु है, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। उन्होंने इस चौपाई में यही बताया है कि संत कैसे होते हैं, तो उन्होंने उनके गुणों की व्याख्या की है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग
जग में तीरथ राजू। राम भक्ति जय है सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्मा विचारे प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। यहाँ पे संतों की तुलना उन्होंने कपास से की है, अब संतों को उन्होंने तीर्थराज प्रयाग बताया है। विधि निषेध माया कलिमल हरनी, कर में कथा रवि नंदनी बरनी। हरि हरि हरे कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुदे मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तैना यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वासे चल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समने कलेशा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अखते अलौकिक तीरथ राउ, दे सघ फल प्रगटे प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझै जन मुदित मन रामा, मचहि अति अनुराग सिया रामा। लही चारि फल अछत रामा, तनु साधु समाज प्रयाग सिया रामा। सखा सोच त्यागे भले मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रश्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और चारों फल पा जाते हैं। मज्जने फल पे खऊं ताते काला, काके होई पीके बकेऊं मराला। सुनिया आचरण करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बुगले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग ही महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घटे जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी गई है जीवन का वृत्तांत सुनाया है। जल में रहने वाले, जीवन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जिसमें जीव इस जगत में है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतने जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदे नाने उपाऊ। उसमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मोद मंगल मूला, सोई फल विधि सब साधन फूला। देखिए, तुलसीदास भी कह रहे हैं कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं।
अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो समझ लीजिए कि राम जी की आप पर कृपा हो रही है और आपको सत्संग घर पर ही सहज में मिल रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधाते सुहाई। विधि बसे सुजन को संगत पर ही, फनि मनि समनि जय गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संग करके पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उस प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए, यह है राम कथा की महिमा कि आप कितने भी बुरे लोगों के साथ रह ले, उनका आपके ऊपर असर नहीं होगा अगर आप राम कथा सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जाते ना कैसे, साके बनीक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह की महिमा नहीं कही जा सकती। बंदे संत समान चितरामा, हित अनहित नहीं कोई सिया रामा। अंजलि गत शोभ सुमन जिमि रामा, समसुगंध कर दो सिया रामा। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है और जिनका ना कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर पुष्प दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित रामा, जानी सुभाऊ सनेहु सिया रामा। बाल विनय सुनी करी कृपा रामा, राम चरण रति देहु सिया रामा। सका सोचे त्याग्यु भले मोरे, सब विधि घटवे काज में तोरे। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खले गन सती भाई, जे बिनु काजे दाहिने हूँ भाई। परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर्या काज भट सहस बाहु से। जे परे दोष लखै सह साखी, परहित घृत जिन के मन माकी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र भाव के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि के करके भी बिगाड़ देते हैं। देखिए, अभी तुलसीदास ने संत समाज की महिमा गाई है, उनको प्रणाम किया है। और यहाँ पे तुलसीदास जी उन दुष्टों को भी प्रणाम कर रहे हैं जो भगवान के उनका विरोध करते हैं, तो उनको भी यहाँ पे प्रणाम किया जा रहा है तुलसीदास जी के द्वारा।
तेज कृसानु रोष माही शेषा अगयव गुण धन धनी धनीषा उदय खेत समाहित सब ही के कुंभकर्ण सम सोवतनि के। जो तेज में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेरों के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। परे काजू लगी तनु परे हर ही जिमी जिमी मैं उपल कृषि दली गरही बंदे उखल जस से सरोसा सहस बदन बरे नहीं परे दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणय वो पृथुराज समाना पर्यग सुनहित सहस दस काना बहुरी सक्र सम विनभु तेहि संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, मतलब जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। यहाँ देखिए दुष्टों को भी कितना सम्मान दिया जा रहा है, और उनको भी तुलसीदास जी के द्वारा प्रणाम किया जा रहा है। वचन वज्र जय ही सदा पियारा सहसे नयन परे दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन हरिमित हित रामा सुनत जरई खल रीति जानि पानि जुग जोरी जन रामा विनती करई सप्रीति। सखा सोच त्यागे बल मोर सखा सोच त्यागे बल मोरे सब विधि घटब काज में तोरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कवि सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान जय, जय काकभूषण की जय, गुरु उमा महेश जय, मुनि भारद्वाज की जय, तुलसी उपदेश कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान। जो जन जाते आयो तेता कयो प्यान, रामायण वैकुंठ गई स्वर्ग निधाम। श्री रामचंद्र के चरण कमल बंद रहे हनुमान। संता बंदा मम कथा सुनेंगे नर और नार, जिनके सकल मनोरथ हैं सिद्ध करे त्रिपुरार। लखन सिया रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय। आज के लिए बस इतना ही। आज हम यहीं पे कथा को विराम कर रहे हैं। अब आगे आप आने वाली वीडियो में देखेंगे इसके आगे की कथा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मेरे लिए कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जय श्री राम लिखना ना भूलिए कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।